दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सामने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। सरकार कह रही है कि बस अगले ही महीने यानी मार्च 2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पहला फ़्लाइट इनॉग्रेट करेंगे। रनवे रेडी है, टर्मिनल चमक रहा है, लेकिन इस शाइनी ग्लास और स्टील के पीछे एक ऐसी आग लगी हुई है जो पूरे दिल्ली एनसीआर को चौक कर सकती है। क्यों जेवर के किसान जिन्होंने अपनी ज़मीन इस एयरपोर्ट के लिए दी थी, आज जीरो पॉइंट पर पुलिस से भिड़ रहे हैं? क्यों कुछ किशोरपुर गांव के नौजवान जिन्हें परमानेंट जॉब्स का वादा किया गया था, आज कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी भीख में नहीं चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है ये न्यू नोएडा का 9,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट, जिसने जेवर के किसानों को 4,300 रुपये लेने से मना कर दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं संविधान कहानी। आज के इस एपिसोड में हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे जेवर एयरपोर्ट लैंड कंपनसेशन स्कैंडल 2026 का। ये कहानी सिर्फ ज़मीन की नहीं है, ये कहानी थी है द कर्स ऑफ इंस्टेंट वेल्थ एंड ब्रोकन प्रोमिसेस की। रिसर्च सॉलिड है, फैक्ट्स कोर्ट ऑर्डर से लिए गए हैं, सो बकल अप। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कोर इकोनॉमिक्स। अभी फरवरी 2026 में जो हंगामा मचा है, उसका मेन रीज़न है कंपैरिजन। ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2024 में यूपी गवर्नमेंट ने फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के लिए ज़मीन लेने का रेट बढ़ा दिया था। पहले ये 3,100 से 3,400 के आसपास था, जिसे बढ़ाकर 4,300 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया गया था। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, राइट, कि 40% आई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नोएडा यानी दादरी नोएडा गाज़ियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन का प्लान फाइनल हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा के लिए 9,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर और ग्रेटर नोएडा के लिए 7,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट प्रपोज किया है। अब जेवर के किसान ये पूछ रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके कारण ही तुम न्यू नोएडा बना पा रहे हो, तो उन्हें 9,000 रुपये और हमें सिर्फ 4,300 रुपये क्यों? ये है रिलेटिव डेप्रीवेशन। फार्मर्स का कहना है कि अगर हमारी ज़मीन सोना है तो तुम उसे चांदी के भाव में क्यों खरीद रहे हो? और एक बात और सुनिए, एक और लूपहोल था। सरकार ने एयरपोर्ट के लिए तो रेट 4,300 कर दिए, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो बगल में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन ले रही थी, वो अभी भी 3,400 रुपये ही ऑफ़र कर रही थी। मतलब कि अगर आपका खेत रनवे पर आ रहा है तो आपको 4,300 रुपये मिलेंगे, और अगर बगल वाली फैक्ट्री में आ रहा है तो आपको 3,400 रुपये मिलेंगे। सेम गांव सेम ज़मीन पर रेट अलग। पर अभी हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यह रियलाइज़ किया है कि प्रोटेस्ट सीरियस हो रहा है। इसलिए मार्च 2026 की बोर्ड मीटिंग में एक प्रपोजल आ रहा है कि इंडस्ट्रियल लैंड के लिए भी रेट बढ़ाकर 4,300 रुपये कर दिया जाए, ताकि बराबरी बनी रहे। लेकिन इस पे किसान कह रहे हैं कि 4,300 नहीं, हमें न्यू नोएडा वाला ही रेट चाहिए। और यही वो डेडलॉक है जो एयरपोर्ट की ओपनिंग से ठीक पहले एडमिनिस्ट्रेशन के गले की हड्डी बन गया है। पैसे तो सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन इससे भी बड़ा इमोशन है नौकरी, यानी एम्प्लॉयमेंट। जब 2018-19 में फ़ेज़ 1 के लिए ज़मीन ली गई थी, तो 14 गाँव जैसे कि किशोरपुर, बनवारीवास और नगला गणेशी के परिवारों के सामने एक चॉइस रखी गई थी कि या तो आप एक बारी में 5.5 लाख रुपए कैश ले लो, या फिर कैश छोड़ दो और बदले में आपके बच्चों को एयरपोर्ट में परमानेंट जॉब मिलेगी। करीब करीब 335 फैमिलीज़ ने कैश ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा कि पैसा तो एक ना एक दिन खर्च हो ही जाएगा, पर नौकरी पुश्तों तक चलेगी। तो अभी फरवरी 2026 की बात करें तो एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। इन लड़कों को ऑफ़र लेटर्स मिले हैं, लेकिन ये लेटर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पेरोल के है ही नहीं, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफर्स हैं। इन ऑफ़र लेटर में लिखा है कि आपको 6 महीने के अंदर टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई। नो पीएफ, नो ईएसआई, नो जॉब सिक्योरिटी। इमेजिन कीजिए किसान का बेटा जिसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन इस वादे पर दे दी थी कि वो एयरपोर्ट का हिस्सा बनेगा, आज उसे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ट्रॉली पुशर या लोडर की टेम्परेरी जॉब मिल रही है। इसलिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में किशोरपुर पंचायत ने अल्टीमेटम दिया था कि हमें परमानेंट पेरोल वाली ही जॉब चाहिए, वरना हम एसडीएम ऑफिस पर ताला लगा देंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ मुआवजे की नहीं है, विश्वासघात की है। लेकिन अब एक बहुत ही सेंसिटिव और रियल प्रॉब्लम पर बात करते हैं, जो अक्सर न्यूज़ में नहीं आती। इस केस की सोशल रियलिटी। फ़ेज़ 1 में जिन किसानों को 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए मिले थे, उनका क्या हुआ? ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फरवरी 2026 में आई है, वो हैरान करने वाली है। बहुत से किसानों ने वो पैसा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में उड़ा दिया, जैसे कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी गई, महंगे आईफोन्स खरीदे गए, शादियों में करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। लेकिन उन्होंने उन पैसों को री इन्वेस्ट नहीं किया।
आज उनमें से कई वापस वहीं खड़े हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, करोड़पति से सीधा रोडपति। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जेवर की नई रीसेटलमेंट कॉलोनीज में आपको दिन भर लोग पार्क में ताश खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि खेत गए और पैसा तो ख़त्म हो गया। ये देखकर जो फेज़ 3 और फेज़ 4 के थोड़ा, नीम का, शाहजहाँपुर के गाँव के किसान हैं, वो डर गए हैं। उन्हें समझ आ गया कि कैश इज़ टेम्परेरी, इसलिए अब वो 10% डेवलप्ड प्लॉट्स और एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैश तो 2-4 साल में ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही विलन नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज़ ग्राउंड लेवल पे भी हुई है। जब फेज़ 3 और फेज़ 4 की एक्विजिशन अनाउंस हुई तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, रातों रात घर बनाने का। लोगों को पता चला कि अगर खेत में मकान हो तो रीसेटलमेंट का पैसा ज़्यादा मिलता है। तो नगला हुकुम सिंह और नगला गणेशी जैसे इलाकों में लोगों ने रातों रात कच्चे कमरे खड़े कर दिए ताकि सर्वे में वो घर दिखाए जा सके। लेकिन जनवरी 2026 में एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे क्रैकडाउन किया और 90 से ज़्यादा लोगों पर चीटिंग और इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए एफआईआर दर्ज की गई। इसने माहौल को और गर्मा दिया। साथ ही जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है। कोर्ट ने कहा है कि 64.7% एडिशनल कंपनसेशन सभी किसानों का हक है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने शर्त रखी है कि पहले किसान अपने कोर्ट केस वापस लें, तभी उनका वो पैसा मिलेगा। ये एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बन चुका है कि पहले पैसा दो फिर केस वापस लेंगे, वर्सेस पहले केस वापस लो फिर पैसा देंगे। तो दोस्तों, आज की सिचुएशन ये है कि एक तरफ मार्च 2026 में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है, जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी खुद लीड करने वाले हैं। ये डबल इंजन सरकार का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और दूसरी तरफ 12 फरवरी 2026 को ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा ने नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल किया है। जेवर के किसान इस मौके का फ़ायदा उठाकर यमुना एक्सप्रेसवे और जीरो पॉइंट को चौक करने की तैयारी में है। जेवर एयरपोर्ट अनडाउटली इंडिया का एविएशन सेक्टर को बदल देगा। और सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत सिर्फ किसान चुकाएगा? अगर न्यू नोएडा में ज़मीन 9,000 रुपये की है तो जेवर में 4,300 क्यों? और अगर नौकरी का वादा परमानेंट था तो कॉन्ट्रैक्ट का क्यों थमा दिया उन्हें? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ ज़मीन की नहीं है, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट की है। इस पर आपकी क्या मानना है? क्या किसानों की 9,000 रुपये की डिमांड जायज़ है, या ये डेवलपमेंट को रोकने का एक नया तरीका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो संवेदन खंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं खबरों के पीछे का असली सच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।